सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में कंपलसरी है। किसी के जीवन में आ चुका, किसी के जीवन में आएगा और उससे कोई नहीं बच सकता। वह है व्यक्ति की मृत्यु। सब चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती, पर एक चीज़ की गारंटी है कि एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। सभी का डेथ इज गारंटीड। मृत्यु असंभावी है, सबको मरना पड़ेगा। एक दिन सबको संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। कहा भी है कि जो भी संसार में आया वह जाएगा, और जाएगा कोई सिंहासन चढ़ करके जाएगा, कोई भिखारी जेल में बंद होके जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। तो सज्जनों, मृत्यु तो हमारी निश्चित है। हम हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक दिन हमको संसार से जाना है, पर कहाँ जाना है, क्या ठिकाना है, इसके बारे में हम चिंता ही नहीं करते। सभी एक संत ने कहा कि चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और नाम न जाने गांव का पहुंचेगा कई ठोर। कि तुमको जाना तो है, सब जानते जाना है, पर कहाँ जाना है इस बात का पता नहीं है, ना हम इसकी चिंता करते हैं। आप ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में कहीं जा रहे हैं, आपके बगल का में जो व्यक्ति बैठा है और पूछेगा भाई आप कहाँ जा रहे हो, और अगर वह जवाब दे कोई कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाके मैं रुकूंगा, किस होटल में रुकूंगा या किसके घर में जाके रुकूंगा, कुछ पता नहीं है, और कहाँ जाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे मेंटल है। अरे सफर में बैठा है, सफर कर रहा है और इसको पता नहीं कहाँ जाना है। सज्जनों, आपकी हमारी भी यही स्थिति है। हमें पता है एक दिन संसार छोड़ के जाना है, पर क्या हमें एड्रेस मालूम है? कहाँ हम जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? क्या हमने इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है? नहीं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। आपका ट्रांसफर हो रहा, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका ट्रांसफर होना है। भारत पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ, लोगों को छोड़ के आना पड़ेगा, और एक दिन जब संसार छोड़ के आप जाएंगे, तो आपका जब ट्रांसफर हो रहा है और आपको पता है कि इतने मेरा ट्रांसफर होगा, और आप वहाँ पर कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, आप उसके लिए कोई भी तैयारी न करें, तो हो सकता है यहाँ आप बहुत बड़े आराम से हो, और वहाँ आपको गली गली घूमना पड़े, सड़कों पे सोना पड़े, भूखा रहना पड़े, क्या ठिकाना है। तभी कहा कबीर ने, भूले मन समझ के लाज रदनिया, थोड़ा लाज बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया, भूले मन समझ के लाज रदनिया। भूखा है तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाज रदनिया। अरे बोले तुम इतना बोझा लाग रहे हो, और यहाँ तुमने अपने मन को सेटिस्फाई किया नहीं, और जब जाओगे संसार छोड़ के, तो ये जो अनेक इच्छाओं का बोझ है, कामनाओं का बोझ है, ये तुमको बर्बाद कर देगा। अगर तुमने अभी अपने को नहीं संभाला तो तुम आगे जाके बहुत पछताओगे। तो सज्जनों, क्या करना है और इस बोझे को हल्का कैसे करना है? क्योंकि धन भी जो भी हम कमा रहे हैं ये हमारे साथ यहीं रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मेरा एक मित्र है इजराइल में, सुयोग्य राई, उसका एक दिन मेरे पास फोन आया, कहने लगा डॉक्टर साहब यहाँ बहुत युवा आए, यूथ आए,
नेपाल से, भारत से, और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, मेहनत की, बहुत अच्छा पैसा कमाया। उनको ये था कि ये पैसा जीवन में हमको सुख और शांति देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। पर जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो सोचा क्या करें, ड्रिंक करने लगे, तब भी बात नहीं बनी, होटल जाने लगे, जो जो मन ने कहा सब कुछ किया। अंत में जब फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो बता रहे थे कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितनों ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और अगर अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो अगले जन्म में आपने देखा होगा ना, भूतों के बारे में सुना होगा। वो कौन है? अनसेटिस्फाइड सोल है, जिनको तृप्ति नहीं हुई, वह उस तृप्ति को लेकर वह भूत बने हुए हैं। तो कहा अब इनके सेटिस्फेक्शन करने के लिए अब इनका कुछ और उपाय बताइए। तो सज्जनों, वह उपाय अध्यात्म में है, स्पिरिचुअलिटी में है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के उस फॉर्मूले को नहीं जाना, जो इस जन्म में भी आप सुख शांति देगा ना, अगले जन्म में भी आपका सब कुछ प्रिपेयर कर देगा, तो पछताना ही पछताना है। इसलिए कहा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यहाँ के लिए भी तैयारी करता है, आगे के लिए भी तैयारी करता है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, कहा मुझे 4 तरह के लोग लाओ, कुछ अब के, कुछ तब के, कुछ ना अब के ना तब के, और कुछ अब के भी और तब के भी। उसने कहा महाराज मैं कल लेके आता हूँ। जंगल में गया, वहां कुछ राजा लोग, राजकुमार लोग शिकार करने आए हुए थे। उनको कहा कि हमारे सम्राट आज आपका से मिलना चाहते हैं, आप जरा पांव कष्ट करिए। उनको लेके चल पड़ा। कुछ साधु लोग कठिन तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उनको भी कहा कि आज हमारे महाराज आपका दर्शन चाहते हैं, आप हमारे साथ चलो। रास्ते में ये मस्तान गुंडे होते हैं ना, जो खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, कभी जेल में जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। उनका जीवन उसी में लूटपाट में, ठगने में, झगड़े में जाता है। उन बदमाशों को, गुंडे मस्तानों को भी कहा भाई चलो तुमको मैं इनाम दिलाऊंगा। उनको भी साथ ले लिया। एक जगह आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी, सत्संग कीर्तन हो रहा था, भगत लोग, प्रेमी लोग भगवान का ध्यान सिमरन की बातें कर रहे थे। वह आध्यात्मिक माहौल में भी बैठे हुए लोगों को उसने कहा कि एक बार आप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज आज आपसे मिलना चाह रहे हैं। उन प्रेमी भक्त लोगों को भी ले लिया और कहा महाराज मैं 4 तरह के लोग ले आया। ये जो राजा लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये अब के हैं, अभी ये सारी ठाठ कर रहे हैं, अगले जन्म में इनका क्या होगा कुछ पता नहीं है। ये साधु लोग अभी तपस्या कर रहे हैं, कठिन ध्यान से मिलन कर रहे हैं, ये अब के नहीं है, सब के हैं। नेक्स्ट लाइफ इनका ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि ये भगवान का ध्यान से मिलन कर रहे हैं, अपने जीवन को साधना में लगा रखा है। वो कहा जो ना अब के है ना सबके, बड़े ये बदमाश लोग हैं। जेल जाते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, फिर आते हैं, फिर वही काम करते हैं। ना अब के हैं, ना अभी का जीवन में अभी भी कुछ है, और ना अगले जन्म में कुछ होगा। क्योंकि कहा है कर्म प्रधान विश्व रचित आका, जो जस करें तो तस फल चाका। अभी जैसा कर्म कर रहे हैं, अभी भी इनका लाइफ बर्बाद है, अगला जन्म भी बर्बाद होगा। ये ना अब के है ना सब के है। और बोला अब के भी तब के कौन है? बोला ये स्पिरिचुअल लोग हैं, अध्यात्मवादी लोग हैं। आज भी ये अध्यात्म में प्रवेश करके अपने जीवन को सुखी और शांत बना रखा है। दे आर इंजॉइंग लाइफ एट प्रेजेंट ऑल्सो। और इनके साधना कर्म ऐसे हैं कि अगला जन्म में इनका ब्यूटीफुल होगा। तो ये अब के भी है और तब के भी है। तो सज्जनों, बुद्धिमान वह है, ज्ञानी वह है जो अपने इस जीवन को भी अच्छा बनाए, इंजॉय करे, और अगला जन्म में उसका ऐसा ही हो। उसका प्रोसेस जानना पड़ेगा। और अगर हमने नहीं किया, मृत्यु को याद नहीं किया, उसका प्रिपरेशन नहीं किया,
तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। जब पांडव लोग अज्ञातवास में घूम रहे थे, पानी की प्यास लगी जंगलों में, तो देखा दूर एक पानी का तालाब दिखाई दिया। भेजा सहदेव को कि भाई जाओ पानी लेके आओ। सहदेव गया, वापस नहीं आया। प्यास बहुत जोरों से लगी थी। नकुल को भेजा, वह भी वापस नहीं आया। भीम को भेजा, वह भी वापस नहीं आया। अर्जुन को भेजा, वह भी वापस नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा क्या हुआ, मेरे चारों भाई वापस नहीं आए। तो वह धीरे धीरे चल के उस तालाब तक पहुंचे जहां पानी था। देखा चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। उनको प्यास लगी थी। पानी जो ही पीने लगे, यक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा, युधिष्ठिर, ये तालाब मेरा है, मेरी अनुमति के बिना कोई पानी पीना चाहेगा? तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इनकी ये गति हुई। तुम भी मेरी अनुमति के बिना अगर आप पानी पियोगे तो ये भी आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो बोले, भाई क्या है आपका डिमांड? बोले, मेरे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर मुझे चाहिए। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस। तो अनेकों प्रश्न करता हुए उसमें एक प्रश्न ये भी था, किम आश्चर्य, संसार से सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अचंभे की वस्तु क्या है? हम तो कहते हैं आगरा का ताजमहल है, मिस्र का पिरामिड है, वह इटली का हैंगिंग चर्च है। ऐसे हम आजकल के जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने वो नहीं कहा। वो कहे, मेरे लिए तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, व्यक्ति के घर में मृत्यु होती है, पड़ोस में मृत्यु होती है, मित्र बंधु मर जाते हैं, शमशान घाट उनकी लाशों के साथ भी जाता है। अखबारों में देख रहा है आज इतने लोग मर गए, परंतु उसको कभी भी ये याद नहीं आता कि मुझे भी एक दिन मरना है। अपनी मृत्यु को कभी भी याद नहीं करता। ही डजंट रिमेंबर हिज डेथ। अगर आप करते हो तो आपको पता, ये आपको दिन में कितनी बार याद आता कि मेरे एक दिन संसार से जाना है। हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे परमानेंट मुझे यहीं रहना है। तो कब मेरे लिए, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि व्यक्ति इस बात को महसूस नहीं करता कि ये मेरा संसार में जो हूं मैं टेम्पररी हूं, एक दिन मुझे संसार से जाना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और सज्जनों, ये बात वास्तव में है। हम अपने आप को पूछें, क्या हमें याद आती है अपनी मृत्यु? दिन भर में एक बार भी याद नहीं आ रही है, जैसे हमारी मृत्यु होगी नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानवता का, हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम मृत्यु को याद नहीं करते। आप यहां से अगर अमेरिका, लंदन कहीं जा रहे हो और आपके पास इंडियन करेंसी है, भारत का पैसा है, नेपाल का पैसा है, आप उसको लेकर जाएंगे, वो पैसा आपके वहां काम नहीं आएगा। वहां आपको या तो डॉलर चाहिए या यूरो चाहिए। उसके बिना आप वहां, आपका पैसा बेकार है, क्योंकि वहां की करेंसी अलग है, यहां की करेंसी अलग है। संसार में जो कुछ भी आपके पास है, बिल्डिंग है, धन है, मान मर्यादा, जो कुछ भी है, सब यहीं छूटेगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। ये करेंसी वहां नहीं जाएगी। वहां कौन सी करेंसी आपके साथ जाएगी? कभी आपने उस करेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त की? नहीं। और अंत में इसलिए व्यक्ति जब जाता है, रोते हुए जाता है, पछताते हुए जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, बोल नहीं पाता, पर अंदर ही अंदर पछता रहता है। क्योंकि उस समय कहते जब आदमी की मृत्यु के समय होता है तो चित्रगुप्त प्रकट अपना पेपर निकाल रहा है, बही निकाल रहा है, और वो बताता है अब तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, नेक्स्ट लाइफ तुम्हारा कैसा होगा। तो जिसने प्रिपेयर नहीं किया है वो जब देखता है तो वो रोता है। आप कहोगे जी चित्रगुप्त की बात तो एक दर्द कथा है, एक कल्पना है। सज्जनों, ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में ऋषियों ने जो कहा वह थोड़ा सा समझाने के लिए था।
आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आप जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो आपके ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। ब्रेन में बहुत बड़ी कैपेसिटी है, लाखों करोड़ों मेमोरी को संग्रह करने की क्षमता है। तो डॉट डॉट के रूप में आपके ब्रेन में आपके सब किए हुए कर्म, अच्छे बुरे, स्टोर होते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब ब्रेन यहीं रह जाता है, ब्रेन नहीं जाता। जब आदमी मरता है, आत्मा के साथ ब्रेन नहीं जाता, ब्रेन भी, क्योंकि ब्रेन फिजिकल है, यहीं रह जाता है। ब्रेन में जो डॉट्स हैं, जो आपके किए हुए कर्म है, उसका एक जो स्कैन कॉपी है, वह हमारा मन ले लेता है। आप जैसे किसी चीज को आजकल लोग प्रिजर्व करने के लिए स्कैन करके कॉपी रख लेते हैं कि भाई ये मुझे जरूरत पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट मैं स्कैन करके रख लेता हूं। तो हमारे कर्मों की जो ब्रेन में इनक्रिप्टेड है, उसकी एक स्कैन कॉपी हमारा मन लेता है, और उस स्कैन कॉपी को हम कहते हैं चित्त है, हिंदी में कहते हैं चित्त है। उसी को चित्रगुप्त कहा गया। तो जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम में वो पेज खुल जाता है, उसके सामने दृश्य के रूप में, पिक्चर के रूप में क्या रिजल्ट है वो आ जाता है। तो कोई हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है। तो कहने का मूल उद्देश्य मेरा ये था कि हमें मृत्यु को याद रखना चाहिए और अपने को उस लाइफ के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। और यही एक महानता की निशानी है। आपने भगवान बुद्ध का जीवन देखा होगा, पढ़ा होगा। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता को डर था कि कहीं अध्यात्म में न चले जाए करके उनके सामने सब चीज ऐसी रखी थी कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी जो उनके अंदर वैराग्य पैदा करे। बड़े हो गए, शादी हो गई, पुत्र हो गया। पिता ने देखा कि अब तो सेट हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, खुला कर दिया। वह शहर में जाने लगे। एक दिन जब शहर में गए, अपने रथ पे बैठ के, सामने एक बुढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने जीवन में बुढ़ा देखा ही नहीं था, पहली बार देखा। तो बोली ये झुक के क्यों चल रहा है, लट्ठे के सारे क्यों चल रहा है, ये सीधा होके ऐसे क्यों नहीं चल रहा। वह कहने लगा सार से, बोला महाराज ये बुढ़ा हो गया है। बोले हर आदमी को बुढ़ा होना पड़ेगा, उनके लिए नई बात नहीं। बोले हाँ। बोले एक दिन मैं भी बुढ़ा हूंगा। बोले हाँ होंगे। वो तो चौंक गए। वो सोचा था हमेशा मैं ऐसा कैसे जवान रहूंगा, मेरा ऐसा शरीर रहेगा, बुढ़ापा कभी आएगा, इस बात की कल्पना नहीं थी। भूल गए, हिल गए वह कि जब देखा कि एक दिन मैंने भी बुढ़ा होना है। और बुढ़ा होने के बाद ये शरीर जैसे मशीनरी घिस जाती है, ऐसे सारी मशीनरी एक एक करके घिस जाती है। वो कहते हैं ना, यमराज की कथा आपने सुनी भी होगी कि यमराज एक व्यक्ति के पास आया, बोला भाई तेरे को लेके जाऊंगा। उसने यमराज की खातिरदारी की, यमराज खुश हो गया। बोला यमराज आप मुझे एक बार चांस दे दो, मैं थोड़ा मेरे और प्रिपेयर कर लूं, तब आप आ जाना। बोला भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया। पर बोला एक काम करना, आप आने से पहले मुझे कुछ चिट्ठियां भेज देना, जिससे मैं प्रिपेयर हो जाऊं कि मुझे अब जाना है। यमराज चला गया। जब दोबारा लेने आया तो उसने कंप्लेन की, बोला आपने चिट्ठियां भेजी नहीं, मेरे को एक भी चिट्ठी नहीं भेजी। बोला मैंने 4 चिट्ठी भेजी, पर तुमने उन चिट्ठियों को इग्नोर ही किया। बोला आपने तो कोई लेटर भेजा नहीं। बोला हाँ भेजा मैंने। पहला, तुम्हारी आंखों में देखने की इच्छा, तुम्हारे बाल सफेद होने लगे, होते हैं ना आपके बाल। बोला तुमने हटाई कर लिया और मेरी उस चिट्ठी को गायब कर दिया, परवाही नहीं की। कान सुनने कम हो गए, तुमने कान सुनने की मशीन लगा ली, चल पड़े। आंखों से देखना कम हो गया, तुमने चश्मा लगा लिया। दांत गिरने लगे, तुमने नकली दांत लगा लिए। मैंने तो कई चिट्ठियां भेजी कि मैं आ रहा हूं, ये मेरे सिग्नल्स हैं कि मैं आ रहा हूं। तुमने सारे सिग्नल को इग्नोर किया।
और सज्जनों, ये हमारी सबकी कथा है। हमारे पास कितने चिट्ठियां मैसेज आ चुके हैं यमराज की, भाई मेरे आने का समय हो रहा है, हम फिर भी बेफिक्र हैं, ऐसा जैसे कि हमको संसार में सब रहना है। तो भगवान बुद्ध ने जब देखा उस अवस्था को, वो हिल गए। आगे जाते हैं, एक व्यक्ति को तड़पता हुआ देखते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही। कोविड के टाइम आपने देखा होगा कैसे लोग तड़प रहे थे। कहीं ऐसे ही तड़प क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया इसको? बोले महाराज ये बीमार हो गया है, रोगी है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है, कमर में दर्द हो रही है इसको, ये तड़प रहा है रोग के कारण। तो बोले व्यक्ति को रोग भी लगता है? बोले हाँ, हर व्यक्ति कभी भी रोगी हो सकता है। किसी को छोटा रोग, किसी को बड़ा रोग, किसी को किडनी का रोग, किसी को पेट का रोग, हर व्यक्ति को रोग लगता है। भगवान बुद्ध ने देखा, अरे एक दिन मैं भी बुढ़ा होऊंगा, मुझे भी रोग लगेंगे। खैर आगे बढ़ते तो देखा एक लाश को लोग 4 आदमी लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो घर से करते हुए। अरे बोले इसको ये लोग लेटा के क्यों ले जा रहे हैं? बोले मर गया। बोले क्या होता है मर गया? बोले एक दिन आदमी के शरीर से चेतना निकल जाती है और ये मुर्दा हो जाता है, इसकी लाश को लेके जला देते हैं, कोई दफना देते हैं, और बोले ये मर गया। तो बोले एक आदमी मरता भी है? बोले हाँ। इन 3 चीजों ने बुद्ध को हिला दिया। आप हमारे लिए कॉमन है चीजें, हम इसकी परवाही नहीं करते, क्योंकि सज्जनों हम लापरवाह हो रखे, केयरलेस हो रखे हैं। पर भगवान बुद्ध को इन 3 चीजों ने हिला दिया। वो चल पड़े इस खोज में कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका निदान क्या है। और उस निदान को जब उन्होंने पा लिया, वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब था अवेकेंड, कि जग गए। असल में आप और हम सब सोए हुए हैं, हम कहते हैं हम जगे हुए हैं, वास्तव में हम सोए हुए हैं। बुद्ध जग गए और उन्होंने इनको कहा श्री क्लेशज, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, ये 3 तरह की समस्या हमारे जीवन में है, क्लेश है, और इनका निदान ही अध्यात्म है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे जरूरी बात है कि हमको आगे की तैयारी करनी है। ये मनुष्य जीवन यात्रा है, सफर है, और हम जो ठहरे हुए हैं संसार में, कहा ये धर्मशाला है। धर्मशाला में लोग इकट्ठे होते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई भाई बना हुआ है, कोई बहन बना हुआ है, कोई वाइफ बना हुआ है, कोई हस्बैंड बना हुआ है, कोई मित्र बना हुआ है। ये सारे रिलेशन टेम्पररी है। एक दिन आपको अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। उसके लिए अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की है तो आपको पछताना पड़ेगा। वो कहना अब के हैं सबके नहीं है। अभी आप लाइफ को हो सकता है बहुत बड़े आदमी बन जाओ, बहुत धनी बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, पर मृत्यु को आप नहीं रोक सकते। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। उसने कितनी बचाव कर रखे थे अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए। हाथ धोता था, बैक्टीरिया ना आ जाए, हर चीज का उसने व्यवस्था और सावधानी बरत रखी थी। पर नतीजा क्या हुआ? इतनी सावधानी के बाद भी यंग एज में चला गया संसार से। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। तभी कहा संत ने, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे सर केस, न जाने किस मारिए, क्या घर क्या प्रदेश। कि घमंड मत करो, तुमको काल ने पकड़ रखा है, तुम्हारे चोटियां पकड़ रखी है, उसके हाथ में तलवार है, कहाँ काटेगा कहाँ मारेगा कोई ठिकाना नहीं है। आदमी चाय पीते पीते चला जाता है। तो कहा घमंड मत करो और प्रिपेयर करो, रिमेंबर योर डेथ, और उसके लिए तैयारी करो। जितनी लेट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है।
तभी कहा ब्रह्मानंद संत ने, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया, कोई जाए, कोई कठड़ी बांध से दावे, कोई खड़ा चार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कि भैया तुम्हारे 2 दिन के लिए तुम आए हो। 2 दिन का मतलब डे ऑफ बर्थ और डे ऑफ डेथ, जन्म का दिन और मृत्यु का दिन। ये बीच के पीरियड में तुम कुछ भी कर रहे हो, पर ये 2 दिन का तुम्हारा लाइफ है और एक दिन तुमको संसार से जाना पड़ेगा। तो सज्जनों, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इस जन्म के में जीवन को सुखी बिताते हुए भी अगला जन्म भी के लिए भी अभी से तैयारी करे और ये प्रयास करे कि मेरा ये जीवन भी सुखी और शांति से बीते और अगला जन्म भी सुख और शांति से बीते। और सज्जनों, इसका फॉर्मूला क्या है? हम आज व्यक्ति सोचता है अगर मैं धन कमा लूंगा तो मुझे सब कुछ हो जाएगा। धन आपके जीवन को कंफर्ट्स दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इजराइल की चर्चा सुनाई। उन्होंने पहले यही सोचा था कि जब हम पैसा कमा लेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं हुआ। ड्रिंक किया, वो भी थोड़ी देर के लिए, वो जैसे पेन किलर होता है, आप कोई भी नशा करते हैं पेन किलर की तरह थोड़ी देर आपको शांति देता है। फिर नहीं हुआ तो बोला कितनों ने सुसाइड कर लिया, कितने डिप्रेशन में चले गए। ये है नतीजा। अगर आपने इस लाइफ में मन को सेटिस्फाई करने का फॉर्मूला नहीं ढूंढा तो आपका ये जीवन भी अशांति में बीतेगा, अगला जीवन भी शांति में बीतेगा। मैं एक बार नेपाल में कहीं जा रहा था, मेरे बगल में जो सज्जन बैठे थे कहने लगे मैं कंट्रैक्टर हूँ, बच्चा डॉक्टर है, लड़की इंजीनियर, लड़का डॉक्टर है, लड़की डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है, अपना मकान है, सब कुछ है, जीवन में कोई कमी नहीं है। बोला फिर भी आई एम नॉट पीसफुल, मन की शांति नहीं है। आई एम नॉट, आदमी के अंदर हैप्पीनेस पीस नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती। शांति आंखों को नहीं चाहिए, कान को नहीं चाहिए, मन को चाहिए। मन क्या मांग रहा है ये विज्ञान भी नहीं जानती। विज्ञान अभी तक ब्रेन को समझ पाई है, मन को नहीं समझ पाई। इसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है। अध्यात्म में वह चीज है एक, लेट अस कॉल इट एक्स, जो आपके जीवन को भी शांति बनाएगी और वह धन आपके अगले जन्म में भी काम आएगा। उसको अगर आपने जीवन में जान लिया तो आपका जीवन सुखी बनेगा। तभी कहा एक संत ने, 2 बातों को भूल मत, 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे प्रभु का नाम। कि 2 चीजों को जानो, एक याद रखो डेली, एक तो अपनी मृत्यु को कि मुझे एक दिन संसार से जाना है, और एक उस चीज को, उस धन को जो हमारे साथ जाएगा, वह आध्यात्मिक धन, स्पिरिचुअल वेल्थ आपके साथ जाएगा। और उसको कैसे कमाना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल वेल्थ जो आपको इस जीवन में भी सुखी और शांति देगा, अगले जन्म में देगा। उसके लिए आपको बुद्ध जैसा, नानक जैसा, कबीर जैसा, शंकराचार्य जैसा, भगवान रामकृष्ण जैसे, ईसा मसीह जैसे कोई महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा, लिविंग महापुरुष को। बीते हुए महापुरुष, बीता हुआ डॉक्टर आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता, बीता हुआ राजा आपको कुछ नहीं दे सकता। ऐसे बीते हुए महापुरुष को हम केवल मान के रह जाए, हमको वह धन की प्राप्ति नहीं होगी जो धन इस जीवन को भी सुखी बनाएगा, अगले जीवन को भी सुखी बनाएगा। पर सज्जनों, अगर हमने उस धन को नहीं जाना, उस स्पिरिचुअल वेल्थ को नहीं कमाया, तो याद रखिए ये जीवन भी दुख में बीतेगा, अशांति में बीतेगा, अगला जन्म भी अशांति में बीतेगा। इसे सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? जिसने मन को शांत कर लिया। एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट जा रहा था, रास्ते में फक्कड़ साधु बैठे हुए थे।
पता नहीं अलेक्जेंडर के मन में क्या आया, वह खड़ा हो गया, कहने लगा मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। साधु तो सच्चा साधु था, डायनस नाम था उसका। बोला तुम मुझे कुछ देना चाहते तो रास्ते से हट जाओ, मेरे धूप को तुम रोक रहे हो, साइड हो जाओ, मेरे लिए इतना ही बहुत कुछ है। अलेक्जेंडर ने देखा ये साधु तो बहुत पक्कड़ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो वहां बैठ गया। पता नहीं उसको क्या आकर्षण लगा, वो बैठ गया डायनस फकीर के पास। फकीर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं आक्रमण करने जा रहा हूं। कहाँ करोगे? बोला मिस्र पे करूंगा, फलाने पे करूंगा, फिर भारत पे करूंगा। बोला इससे तुम क्या करोगे लास्ट में? बोला मैं सारे संसार पे विजय प्राप्त कर लूंगा, मेरा टारगेट ये है। फकीर ने कहा उसके बाद क्या करोगे? बोला फिर आराम से रेस्ट करूंगा। अरे बोले आराम से, तुमको शांति से आराम करना है तो पहले कर लो ना, इसलिए झमेले क्यों ले रहे हो? तो सज्जनों, सबसे बड़ी चीज मन की शांति है। कितना धन था अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास। जब मरने लगा, उसको लगा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा, उसको बहुत बड़ा पछतावा हुआ। तो उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ऐसे, और उसमें मेंशन कर देना कि सिकंदर जब दुनिया में था उसके लाखों वाली थे, पर जो दुनिया से गया था साले दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं लेके गया। तो बुद्धिमानी वह है कि हम उस धन को भी कमाएं जो हमारे साथ जाएगा। वह धन आपको इस जीवन में भी शांति देगा, अगले जन्म में भी शांति देगा। तो अंत में मेरा आपसे निवेदन ये है कि जीवन में सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने यू हैव टू रिमेंबर योर डेथ। इस बात को याद रखिए, और कब जाना है ये भी फिक्स नहीं है। आप देखिए यंग अवस्था में लोग चले जाते हैं, जरूरी नहीं है आप बुढ़ा होके जाएंगे, लिख नहीं रखा कि इतनी साल में आप जाओगे। कोविड में कितने के लिए यंग लोग चले गए। तो जाना कब है कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कहा देर मत करो। रावण ने यही कहा लक्ष्मण को, अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो। ये बहुत बड़ी ब्लंडर तुम्हारे लाइफ में है। बोला मैंने अच्छे काम बहुत से सोच रखे थे, सोने में सुगंध ला दूंगा, सैलिनेशन हटा दूंगा, समुद्र के पानी का मीठा बना दूंगा जिससे लोगों को पानी की कमी न रहे। कितने मैंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सोच रखे थे, मेरे लिए डिफिकल्ट, असंभव नहीं थे, आई कुड हैव डन इट, परंतु मैंने टालता गया। मैंने कहा कर लेंगे, बहुत टाइम है। और एक बुरा विचार आया मेरे अंदर और उसको मैंने तुरंत कर लिया। मेरे पूरे कुल का नाश हो रहा है, मैं भी मृत्यु सेवा पे सैया पे पड़ा हुआ हूं। तो सज्जनों का अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो, और सबसे अच्छा काम है अपनी मृत्यु को याद रखते हुए उस धन को कमाना जो ये धन भी इस जीवन में भी हमको सुख और शांति दे, हमारे काम आए, और अगला जन्म भी हमारा ब्यूटीफुल बनाए। तो सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।